के अंदर घरों की क्या प्राइसेस है और क्या वैल्यू है, लेट्स गो एंड टॉक अबाउट इट। एवरेज होम प्राइस कनाडा के अंदर जो है ना वो वेरी करती है प्रोविंस टू प्रोविंस। कुछ प्रोविंसेस बहुत महंगे हैं, ब्रिटिश कोलंबिया और ओंटारियो, और कुछ प्रोविंसेस बहुत चीप हैं और अफोर्डेबल हैं। ब्रिटिश कोलंबिया के अंदर एवरेज हाउस प्राइस सिंगल फैमिली का क्या मतलब है कि जिसको हम पाकिस्तान इंडिया में बाकी जगह पे बोलते हैं बंगलो, राइट? ओके, एक प्रॉपर सेपरेट हाउस होता है, उसकी वैल्यू ब्रिटिश कोलंबिया के अंदर और ओंटारियो के अंदर इट्स ऑलमोस्ट $1 million। यस, अगर आपने यहाँ पे घर लेना है तो आपको $1 million चाहिए एटलीस्ट इन ब्रिटिश कोलंबिया एंड इन ओंटारियो। अल्बर्टा के अंदर एवरेज घर की जो वैल्यू है वो है $4 लाख के करीब। कहाँ पे? ब्रिटिश कोलंबिया और ओंटारियो में 1 मिलियन है, अल्बर्टा में 60% कम है, 4 लाख। और अगर कैलगरी थोड़ा सा हाई है, 4 लाख 4,60,000 के करीब, 460, और एडमिंटन जो है वो $4.25 लाख के करीब है। पर अल्बर्टा का एवरेज है जो है वो $4 लाख के करीब है फॉर अ सिंगल फैमिली। सस्कैचुअन और मैनिटोबा का जो एवरेज है वो बहुत सिमिलर है और लो भी है। दोनों जगहों पे घर अगर आपको सिंगल फैमिली लेना है तो आपको $3 लाख के करीब मिल जाएगा इजीली। क्यूबेक जो है विच इज अ फ्रेंच स्पीकिंग प्रोविंस जिसके अंदर इमिग्रेशन बहुत एग्रेसिव है राइट नाउ, वहां पे एवरेज सिंगल फैमिली की वैल्यू है $5 लाख के करीब इन क्यूबेक, स्पेशली लाइक मॉन्ट्रियल और बड़े बड़े शहरों के अंदर। अब हम आ जाते हैं ईस्टर्न कनाडा की तरफ, जिसको बोलते हैं अटलांटिक कनाडा, जो बहुत खूबसूरत है, जो बहुत कम लोग रहते हैं वहाँ पे रह चुके हैं, और वहाँ के इमिग्रेशन प्रोग्राम्स भी बड़े एग्रेसिव हैं। वहाँ पे घरों की वैल्यू ओवरऑल कनाडा के मुकाबले में काफ़ी कम है। जिस तरह अगर नोवा स्कोशिया, न्यू फाउंडलैंड, न्यू बर्न्सविक की आप एग्जाम्पल लें तो $3 लाख के करीब आपको जो है ना सिंगल फैमिली मिल जाता है, राइट? तो रिलेटिवली अफोर्डेबल इन कंपेरिजन टू एल्बर्टा एंड सस्कैचुअन के, और वे मोर अफोर्डेबल राइट फ्रॉम ओंटारियो एंड BC। तो कनाडा में घरों की प्राइसेस वेरी करती है 1 मिलियन से लेके ऑलमोस्ट $3 लाख के करीब, राइट? ओके, बेसिकली कनाडा की बेस्ट बात क्या है कि यहाँ पे आप इजीली मॉर्गेज ले सकते हैं। अगर आप 5% से लेकर 20% तक आपको डाउन डालना पड़ता है। इसका मतलब कि अगर लेट्स से कि $1 मिलियन की प्रॉपर्टी है तो आपको बेसिकली चाहिए 50,000, 75,000, $1 लाख टू डाउन डालें, और फिर बैंक जो होती है वो आपको 25 साल से 30 साल की लाइक मॉर्गेज देती है, फिर जिसके आप मंथली पेमेंट्स करते हैं। तो अच्छी बात यह है कि आप ओवरऑल आपको इतना बड़ा कैश नहीं चाहिए टू इन्वेस्ट इन रियल स्टेट, और दिस इज एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी। लेट्स से कि अगर आपके पास $2 लाख है तो आप ये करें कि आप 2 घर लें, एक में आप खुद रहें, एक आप रेंट कर दें, एयरबीएनबी कर दें। कनाडा की रियल स्टेट मार्केट इज रियली गुड फॉर इन्वेस्टमेंट्स, एयरबीएनबी से लेके लीगल बेसमेंट्स से लेके इट्स एन रियली ग्रेट अपॉर्चुनिटी।